स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन की। ओके, तो स्टूडेंट कल भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या है, किसका रिलेशन, किससे रिलेशन, इसका आंसर मैंने आपको दिया था। ओके, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। ओके, फिर मैंने आपको क्या है दो एग्जाम्पल्स बताए हुए थे। पहले एग्जाम्पल से आपके समझ में ये आया कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फिर मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया, वहाँ से आपके दिमाग में एक बात क्लियर हुई कि ये रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, बट जो रिलेशन है वो बनता कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही है। आई बात समझ में? रिलेशन बनता कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही है। तो आप यहाँ से आपके दिमाग में एक और बात फीड हुई कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर है कि नहीं? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो स्टूडेंट वहीं से क्या है आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो रिलेशन देखो, ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो बोल रहे हैं कि सेट ए का रिलेशन, ओके, सेट बी से रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सेट ए से सेट बी का सबसेट क्या है, का रिलेशन क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। उसके बाद वो बोल रहे हैं द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। वो बोल रहे हैं कि रिलेशन क्या है, जो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर है, ओके, उनके फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट से क्या है, मैं रिलेशनशिप से डिस्क्राइब है। आई बात समझ में कि नहीं? ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर है, ओके, उनके फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट में रिलेशनशिप से क्या है, रिलेशन आपको प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट जैसे आप देखो सेट ए का सेट बी से रिलेशन, ओके, तो देखो इसको आप लिखोगे कैसे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, या आप इसको ऐसे भी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, तो जैसे आपके पास क्या है, सेट ए है आपके पास, कल मैंने बताया था 4 5 6। ओके, सेट बी है आपके पास 6 7 8 9। तो स्टूडेंट आपके पास ए क्रॉस बी कितना आया था, ओके, 4 की 7 से रिलेशन, ओके, 4 का 8 से रिलेशन, ओके, 4 का 9 से रिलेशन। उसके बाद क्या, 5 का 7 से रिलेशन, 5 का 8 से रिलेशन, 5 का 9 से रिलेशन। उसके बाद 6 का 7 से रिलेशन और 6 का 8 से रिलेशन। उसके बाद 6 का 9 से रिलेशन। ओके, ये स्टूडेंट आपका क्या है, ए क्रॉस बी है। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट मैं एक क्या है रिलेशन आपको लिख रहा हूँ आर, ओके, कल मैंने R2 R3 रिलेशन लिख लिया, ओके, क्योंकि कल भी मैंने क्या यही एग्जाम्पल्स लिए हुए थे। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट क्या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ओके, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो पहले देखें। ओके, वैसे आपको यहाँ से भी समझ में आएगा, बट वहाँ से आपको क्या है क्लियरिटी में समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या है प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद क्या है यहाँ पे आके। ओके, तो स्टूडेंट R3 एक रिलेशन है, ओके, और जिसके अंदर क्या ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन है तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से कि y = x+4 है। y = क्या है, x+4, वेयर x है ना वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड y है ना वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट अब देखो
बाई कैसे प्राप्त होगा, देखो एक्स बाई ऑर्डर ओके, दूसरा एलिमेंट कैसे प्राप्त होगा, पहले एलिमेंट में 4 ऐड करने के बाद। ओके, तो देखो जब 4 लिया तो ऐड किया तो क्या आया 8, तो ये तो होगा नहीं। देखो 4 लिया, अब इसमें क्या है 4 ऐड करो तो ये आ जाएगा, तो ये इस ओके इसमें आएगा ना इस रिलेशन में, यानी कि 4,8। ओके, अब देखो 4 लिया, 4 ऐड करो तो 9 तो नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा ना। 5 लिया, ओके 4 ऐड करो तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 5 लिया, 4 ऐड करो, ये आएगा, नहीं आएगा। 5 लिया, 4 ऐड किया तो 9 आ जाएगा ना, तो ये आपका क्या है 5,9। ओके, वैसे फिर 6 इनमें से फिर एक भी नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आ गया आपका रिलेशन। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। ओके, देखो आप ये लिखा हुआ है, ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो लिखा है। जो बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी है वही मैं आपको क्या है बता रहा हूं। ओके, तो देखो ये आपका ये रिलेशन है। आई बात समझ। अब देखो स्टूडेंट मैं आपको एक और रिलेशन लिख के बता रहा हूं। ओके, जैसे आपके पास एक और R4 रिलेशन है। ओके, और R4 रिलेशन आपका इस प्रकार से है कि जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, क्या है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से है कि x ग्रेटर देन y। ओके, वेयर x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। ओके, ये भेयर होता है स्टूडेंट, उल्टी टाइप की ये बना दो तो उसको भेयर पढ़ते हैं। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो कहीं पे भी चेक करो। ओके, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ऐसे एक पहला जो एलिमेंट है देखो x y ऑर्डर्ड पेयर है ना, x बिलोंग टू सेट A, y बिलोंग टू सेट B। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे चेक करो क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ओके कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर है नहीं ना। ओके, तो ये क्या है, ये आपका रिलेशन क्या है 5 हो जाएगा। यानी कि रिलेशन आपका क्या है एम्प्टी भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। आपका रिलेशन क्या है नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। तो एम्प्टी सेट तो क्या है तब भी ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो क्या है हर सेट का सबसेट होता है। देखो मैं ये चीज़ें आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट आप अभी इतने में आप क्या समझे, रिलेशन को लिखते कैसे, रिलेशन ओके फ्रॉम A टू B। ओके, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। स्टूडेंट मैंने 2 सेट लिए, ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके बाद मैंने एक रिलेशन लिया R3 और ये। ओके, तो R3 रिलेशन आपका क्या होगा x बाई ओके वेयर y इक्वल टू क्या है x प्लस 4, x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। तो आप चेक करो। ओके, तो आपको इसमें कौन से 2 ऑर्डर्ड पेयर मिले, एक ये और एक क्या ये किस प्रकार से है x एंड y किस प्रकार से कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में 4 ऐड करके प्राप्त हुआ है। ओके, तो वही देखो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में क्या है 4 ऐड करके ही तो प्राप्त है। देखो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में 4 ऐड करके ही तो प्राप्त है। अब स्टूडेंट मैंने एक और रिलेशन लिया, तो ये x बाई के x ग्रेटर देन y। ओके, तो आपका क्या हुआ, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है ऐसा कोई ओके ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला ओके जिसमें क्या है पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है ग्रेटर हो। तो ये आपका क्या जो R4 रिलेशन है वो क्या है 5 हो गया। ओके, एम्प्टी हो गया ना, एम्प्टी सेट हो। यानी कि आप बार बार आप ओके आप कितने भी रिलेशन ले लोगे इन 2 सेट के बेस पे ओके तो आपको क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो सबसेट ही मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं, देखो स्टूडेंट अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में ओके जैसे ये आपका लिखा है ओके 4 और 8 ओके, तो जो 8 है ना 8 इसको क्या है देखो एक रिलेशन में ओके एक रिलेशन में जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको इमेज बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की।
क्या बोलते हैं, इमेज। ओके, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ओके, यानी कि आप क्या कहोगे, जो 8 है ना, 8 इज द इमेज ऑफ 4। ओके, और 4 इज द प्री इमेज ऑफ 8। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। 8 इज द इमेज ऑफ 4 इज द प्री इमेज ऑफ 8। ओके, यहाँ पे 9 इज द इमेज ऑफ 5। ओके, और 5 इज द प्री इमेज ऑफ 9। ओके, यानी कि रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, ओके, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको क्या है, ये इमेज, ओके, और भी है इसमें काफ़ी कुछ, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको बिफोर क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। ओके, तो हाँ, इरेज में करना नहीं चाह रहा हूँ। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट पहली डेफिनेशन है आपके इमेज। ओके, तो इमेज क्या है, ओके, इन ए रिलेशन, ओके, इन ए रिलेशन द सेकंड element of ordered pair is called image of first element of the first element। ओके, इमेज क्या होती है, कोई किसी रिलेशन में, ओके, एक ऑर्डर्ड पेयर के, ओके, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, इमेज कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं। किसी जैसे आपका ये 4 8 लिखा है, ओके, तो जो सेकंड एलिमेंट है उसको इमेज कहा जाएगा, ओके, फर्स्ट एलिमेंट की। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका अगली डेफिनेशन है आपकी डोमेन। ओके, देखो डोमेन की डेफिनेशन लिखने से पहले स्टूडेंट मैं आपको क्या है, जैसे आपके पास क्या है, सेट ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है, वो सॉरी 4 5 6, ओके, और सेट बी है आपके पास 7 8 9। क्लियर है कि नहीं। अब आपका रिलेशन आपका इस प्रकार से जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, ओके, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से है कि बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ओके, बाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब स्टूडेंट, और वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। ओके, अब स्टूडेंट आप इस रिलेशन को डिफाइन करो। ओके, 4 रखो तो क्या है, देखो बाई इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 1 है, यानी कि 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, यानी कि 4 5। ओके, 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, दूसरा एलिमेंट किस प्रकार से है, दूसरा एलिमेंट किस प्रकार से है कि पहले एलिमेंट में क्या है, 1 ऐड कर दें। ओके, तो देखो मैं कर रहा हूँ, और 6 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 7। ओके, अब उसके बाद 7 रखेंगे तो क्या 8। ओके, तो 7 क्या है थोड़े ही इसमें, और ये भी क्लियर नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। ओके, देखो स्टूडेंट आप चेक करो कि क्या है, देखो एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। देखो ये दोनों क्या है, सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है, ये दोनों भी क्या है, तो ये आपके क्या है रिलेशन में क्या है ही नहीं।
ओके, तो इसमें आपका एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें आपका क्या है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो स्टूडेंट देखो, अब बात आती है काय की, डोमेन की। ओके, तो स्टूडेंट डोमेन क्या है? तो डोमेन जो रिलेशन आपको दिया है, ओके, जो आपको रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर है उसमें। ओके, तो रिलेशन के ओके ऑर्डर्ड पेयर में सारे जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ओके, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके सेट को क्या कहा जाता है? डोमेन। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं आए समझ में? किसी रिलेशन में ओके ऑल ऑर्डर्ड पेयर के ओके ऑल फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डोमेन। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको क्या है एक और एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। ओके, जैसे आपके पास क्या है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे आपके पास जैसे ए इक्वल आपके पास क्या है, 1 2 3 है सपोज। ओके, एंड बी इक्वल है आपके पास 4 5 6 7 8। ओके, 4 5 6 7 और 9 भी कर लो। ओके, अब आपके पास एक रिलेशन है R2 कर लो। ओके, क्योंकि ये अब तो सेट बदल गया तो R ही बना रहने दो। ओके, तो ये R जो रिलेशन है वो इस प्रकार से कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, और सच दैट ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से कि जो दूसरा एलिमेंट है ओके y इक्वल टू 2x। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वेयर x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। देखो स्टूडेंट, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकता हूँ, बट ओके, तो देखो अब स्टूडेंट आप चेक करो। ओके, 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा, 2। देखो 1 पुट आपको x 1 लेना, जो पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका y है, तो आप 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा 2। अब देखो 1 बिलोंग टू सेट A, 2 बिलोंग टू सेट B होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो सेट A में ही तो है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या है, निगलेक्ट हो जाएगा। अब देखो 2 रखेंगे तो आपका क्या है, y इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2 तो यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। ओके, तो क्या 2 4 ये रिलेशन में आ जाएगा ना। उसके बाद 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अब ओके x 3 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो 3 6 ओके, ये आपका हो गया। क्लियर है कि अब 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा। 4 इसमें है कहाँ, आई बात समझ? तो स्टूडेंट अब देखो, अब ध्यान से समझो कि ये जो 2 और 3 है ओके, जो फर्स्ट रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या कहा जाता है, डोमेन। ओके, तो 2 और 3 क्या है, इस रिलेशन की डोमेन है। मेरी बात आई समझ में? 2 और 3 क्या है, इस रिलेशन की डोमेन। आई बात समझ में कि नहीं? और ये 3 और 4 क्या है, ये रेंज है। जो सेकंड एलिमेंट है ओके, उस किसी रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है ओके ऑर्डर्ड पेयर में ओके ऑल सब, यहाँ पे तो 2 ही हैं। ओके, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेंज कहा जाएगा, और पूरे सेट बी को कोडोमेन कहा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं आए समझ में? देखो रिलेशन यही है मेन मुद्दा। ओके, इश्यू ऑफ द डिबेट चैप्टर में यही है, डोमेन रेंज कोडोमेन। ओके, चैप्टर में इश्यू ऑफ द डिबेट क्या है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। आई बात समझ में? वो मैं आपको क्या है बताना चाह रहा हूं। ओके, तो किसी रिलेशन में देखो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, किसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ओके, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहा जाता है। आई बात समझ में? फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्या कहा जाता है,
डोमेन। सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या कहा जाता है? रेंज। सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या कहा जाता है? रेंज। और पूरे सेट बी को क्या कहा जाता है? कोडोमेन। देखो क्लियर है? अब मैं डेफिनेशन लिख दूं, लिख सकता हूं मैं डेफिनेशन, मैंने आपको समझा दिया। देखो मैं फिर से एक बार चलते चलते समझा रहा हूं। ओके, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्या कहा? रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट हैं ऑल ऑर्डर्ड पेयर के, ओके, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन। ओके, सेकंड एलिमेंट के सेट को, रिलेशन की बात हो रही है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में, ओके, सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है? रेंज। और पूरे सेट बी को कोडोमेन। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे, देखो इस यहाँ पे डोमेन आपकी क्या है? ओके, 2 और 3, यही तो है। रेंज आपकी क्या है? इस रिलेशन की बात करूं तो रेंज आपकी क्या है? 4 और 6। ओके, और कोडोमेन क्या है आपका? कोडोमेन आपका पूरा सेट भी है। ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे चेक करो कि जो रेंज है ना वो कोडोमेन में से ही तो बन के आ रही है। यानी कि जो रेंज होती है ना, रेंज, तो मैं ये कह सकता हूं ना, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। ओके, तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है? अभी मैं यहां पे लिख दूंगा कि आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो मैं लिख रहा हूं, इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन, ओके, इन ए रिलेशन all first element of the, all first element of the, all first element of the ordered pair, of the ordered pair is called domain. ओके, और अब आपका, अब देखो अब मैं लिख रहा हूं, मैंने समझा दिया उधर आपको। अब रेंज, ओके, तो रेंज क्या है? इन ए रिलेशन, देखो ये आपकी चीजें कब है? जब रिलेशन क्या है? ए टू बी डिफाइन है। ओके, और अभी मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि रिलेशन ए टू बी ही डिफाइन है। क्लियर है कि नहीं? तो इन ए रिलेशन ऑल सेकेंड elements of the ordered pair, ordered pair is called range. आई बात समझ में स्टूडेंट? अब है आपका 4 डेफिनेशन आपकी को, अभी और समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा डोमेन, रेंज, को डोमेन, क्योंकि आपसे वो बार बार क्वेश्चन में पूछेंगे। ओके, और जब कोई काम क्या है आप बार बार करो तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। आई बात समझ? वैसे यहाँ से आपके फिट बिल्कुल बैठ गया होगा। ओके, मैंने भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए, देखो फिर से बता दूँ मैं। ओके, क्योंकि मुझे बार बार गीत गाना अच्छा लगता है। फर्स्ट रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को क्या है? डोमेन कहा जाता है। रिलेशन में ही, उसी रिलेशन की बात हो रही है। ओके, उसी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। ओके, और पूरे सेट बी को क्या कहा जाता है? कोडोमेन। ओके, तो अब कोडोमेन क्या है? होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, आई बात समझ में? एंड रेंज क्या है? रेंज एंड रेंज सबसे, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। ओके, रेंज क्या होती है? कोडोमेन का, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया। देखो कोडोमेन का क्या है?
सबसेट होती है। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन, सेकंड एलिमेंट के रिलेशन की बात हो रही है, सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज और पूरे सेट बी को क्या, कोडोमेन। अब स्टूडेंट एक टॉपिक आपका और है, ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो जिस प्रकार से आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा हुआ था, तो सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता था। नंबर एक सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ओके। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है, ओके, रिलेशन, ओके। तो स्टूडेंट रिलेशन को तीन टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और क्या है, एरो डायग्राम से। क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट जैसे आपके पास कोई रिलेशन है, ओके, और रिलेशन इस प्रकार से कि जिसके अंदर, हाँ पहले आप क्या है, सेट ए आपको दिया है, सेट ए इक्वल टू क्या, वही 1 2 3, ओके। सेट बी इक्वल टू आपका क्या है, 4 5 6। ये बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आपका क्या है, एक रिलेशन है आर इक्वल टू, ओके, जिसके अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ओके, जिसके अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से है कि बाई इक्वल टू क्या है आपका, x प्लस 2, ओके, बाई इक्वल टू क्या है आपका, x प्लस 2, और वेयर x बिलोंग टू सेट ए एंड बाई बिलोंग टू सेट बी, ओके। यानी कि देखो x बाई जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में 2 ऐड करके प्राप्त करना है। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में 2 ऐड करके प्राप्त करना है, ओके। तो देखो 1 लेंगे तो 2 ऐड करेंगे, 3 होगा, तो 3 तो सेट ए में ही आ जाएगा, जबकि देखो 1 3। क्लियर है कि नहीं? तो 1 लिया तो 3 आया। अब ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों क्या है, ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो कंडीशन आपकी क्या है, फुलफिल नहीं हो पाएगी ना। अब देखो 2 लिया तो 4 आया, तो 2 4, तो देखो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ओके। 3 लिया तो क्या आया, 5 आया। देखो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। ये आपका कौन सा है, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। ये है आपका रोस्टर फॉर्म, ओके, या टेबुलर फॉर्म, ओके। अब स्टूडेंट एक फॉर्मेट और है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया जो ज़्यादातर केस में आपको दिया रहेगा, ओके। ये आपका क्या है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म, ओके, रिलेशन को, ओके। अब आपका तीसरा है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ओके। एरो डायग्राम से सेट, ओके, सेट का रिप्रेजेंटेशन करना। तो स्टूडेंट एरो डायग्राम क्या है, जैसे ये आपका क्या है, सेट ए है, ओके, जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट है 1 2 3, ओके। ये आपका क्या है, सेट बी है, ओके, जिसके अंदर एलिमेंट 4 5 6, ओके। आई बात है? देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं ना, और सेट को क्या है, 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये बता दिया। अब हाँ एरो डायग्राम से, ओके, ये आपके लिए ज़रूरी है, ओके। यानी कि 1 लिया तो 2 आया, ओके, तो ये तो होगा नहीं, ओके। यानी कि उसके बाद क्या, 2 4, ओके, 3 क्या है, 5। आई बात समझ में गई? तो ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, अब ओके करना बता दिया, ओके। ये इनको क्या है, जो इधर होंगे उनको क्या है, डोमेन बोलेंगे, इनको क्या है, ये 2 3 क्या है, ये देखो फिर से वही बात काय पे आ गई, डोमेन पे, ओके। ये क्या है आपकी डोमेन, और ये 4 और 5 ये क्या है, रेंज, ओके। और पूरे सेट बी को क्या कहा जाएगा, को डोमेन, ओके। तो देखो को डोमेन में से तो 5 6 आ जाएंगे, तो रेंज क्या है,
कोडोमेन का सबसेट होता है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अभी क्वेश्चंस करेंगे एरो डायग्राम से, ओके? आपको समझ में आएगा कि वैसे आप क्लियरिटी से यहीं से आपको समझ में आ रहा है। आई बात समझ में? अब देखो स्टूडेंट, अगर देखो, हाँ, यहाँ पे अगला आपका टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ओके? जैसे मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी दिया है, सेट ए में पी एलिमेंट है, ओके? और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में क्या है, क्यू एलिमेंट है, ओके? तो देन स्टूडेंट तब हाँ, उन दोनों सेट से टोटल रिलेशन कितने बन के आएंगे? टोटल रिलेशन, ओके? टोटल रिलेशन बन के आएंगे 2 की पावर p इंटू क्यू, ओके? या p इंटू क्यू को क्या है, पी क्यू लिख दो। आई बात समझ में? ये सबसे ब्यूटीफुल पोर्शन है, ओके? 2 की पावर पी क्यू, ओके? अब ये जैसे ये सेट है, ओके? तो इन दोनों सेट से आप कितने रिलेशन बना सकते हो? 2 की पावर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 इंटू सेट बी में ओके 3, यानी कि 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 ये क्या है, बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी ना। तो इतने रिलेशन होंगे। अब आप कहोगे सर कौन कौन से आप बताओ, तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों की सेहत के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। आई बात समझ में? मेरे लिए भी 2 की पावर 9 रिलेशंस बताना कठिन है, ओके? और आपके लिए भी क्या है, 2 की पावर 9 रिलेशन समझना क्या है, ओके? हार्ड है। उनमें से एक, ये 2 की पावर 9 में से ही एक रिलेशन आपका ये लिखा हुआ है। आई बात समझ में? 2 की पावर 9 में से ही एक रिलेशन आपका क्या है, ये लिखा है, ओके? क्लियर है कि नहीं? तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया रहता है, रोस्टर फॉर्म इस प्रकार से आप, और एक एरो डायग्राम से। क्लियर है कि नहीं? ये आपका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है, ओके? यहाँ पे मैंने एक बार फिर से डोमेन, रेंज एंड को डोमेन आपको समझा दिया। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यदि सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट क्यू में, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने, 2 की पावर पी क्यू। अब बात की जाए इन दोनों सेट से कितने रिलेशन बनेंगे, तो कितने, 2 की पावर 9। आई बात समझ में कि नहीं? और 2 की पावर 9 अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी नंबर है, ओके? इतने रिलेशन आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना, ओके, दोनों ही क्या है, इम्पॉसिबल है, ओके? तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल देखो 7। एग्जाम्पल 7 में वो आपसे बोल रहे हैं कि सेट है ए 1 2 3 4 5 6, डिफाइन रिलेशन आर ए टू ए। तो ए टू ए डिफाइन करना है। देखो सेट बी तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है, तो ए से ए का रिलेशन निकालना है। और रिलेशन किस प्रकार से, एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर है, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1, ओके? आपको क्या है, एरो डायग्राम से क्या है, सॉल्व करना है इसको, ओके? रिलेशन को फाइंड करना है, ओके? और क्या है, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ओके? तो देखो पहला क्वेश्चन, ओके, बाय एरो डायग्राम, ओके? तो किसका रिलेशन, सेट ए का, किससे, सेट ए से, ओके? तो ओके 1 2 3 4 5 6, ओके? 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट ए है, ये भी आपका क्या है, सेट ए ही है, ओके? अब देखो किस प्रकार से एक्स बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ओके? यानी कि 1 लिया, एक्स 1 लिया तो क्या है आपके पास 2, ओके? 2 लिया तो आपके पास 3 आएगा, 3 लोगे तो क्या आएगा, और 4 लोगे तो, और 5 लोगे तो क्या, 6, ओके? अब इधर से क्या है, 6 छूट गया, इधर से क्या है, 1 छूट गया, तो डोंट फियर, ओके? तो ये आपने क्या है, यानी कि एरो डायग्राम, ओके? ये आपका एरो डायग्राम सॉल्व आ गया। अगर आप एग्जाम में आता है तो आप इसको क्या है, इधर बना दो, ओके? अब मैं इसको, हाँ, आर को क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में और लिखे देता हूँ। देखो 1 लिया तो क्या, 1 2, ओके? 2 3, ओके? 3 4
4 5 4 5 5 6। ओके, अब ये हो गया आपका। अब दूसरे उसमें वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, डोमेन। ओके, तो डोमेन क्या है? ओके, देखो डोमेन क्या है आपकी 1 2 3 4 5। आई बात समझ में कि नहीं? जो रिलेशन होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाता है? डोमेन। आई बात समझ में कि नहीं? जो रिलेशन होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट को ही क्या है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को क्या, उनके सेट को, है ये सेट है तो आपको क्या कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 नहीं होगा। ओके, देखो कहाँ है इसमें, फर्स्ट एलिमेंट 6 है। ओके, अब रेंज। रेंज क्या होता है? जो आपकी क्या है ऑर्डर्ड पेयर है ना रिलेशन में, उनके सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है? रेंज। यानी कि 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ये आपकी क्या है रेंज। और अब कोडोमेन। ओके, तो पूरे सेट बी को क्या कहा जाता है? कोडोमेन। अब यहाँ पे सेट बी तो है नहीं, सेट ए टू ए डिफाइन है, तो पूरे सेट ए को क्या कहा जाएगा? कोडोमेन। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा। ओके, देखो 1 लेंगे तो क्या 2 आएगा, 2 लेंगे तो 3 3 4 4 5 5 6 6 लेंगे तो 7 आएगा, 7 है कहाँ सेट ए में। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब अगले 2 एग्जाम्पल्स आपके जो रह गए शेष हैं उनको मैं अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो का साइज़ क्या है बड़ा हुआ जा रहा है। ओके, तो तब तक आप क्या चीज़ों को समझोगे, रेंज, कोडोमेन। ओके, आप खुद से लगाने की क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे। ओके, वैसे कल फिर मिलते हैं।